नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। 5 राज्यों की विधानसभा चुनाव में करारी हार का सामना करने के बाद अब कांग्रेस पार्टी आगामी 4 राज्यों की विधानसभा चुनाव और साल 2024 में होने को जा रही लोकसभा चुनाव को लेकर पूरी तरह से तैयारियों में जुटी हुई है। बात की जाए राजस्थान राज्य के बारे में, राजस्थान जो इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है, वजह है राजस्थान की सरकार, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। जिस तरीके से राजस्थान में दंगे होते हुए नजर आए हैं, हालात बिगड़ते हुए देखे गए, इन बिगड़ते हुए हालातों के बीच अशोक गहलोत की सरकार लोगों के निशाने पर आ गई। विपक्ष पार्टियां भी उन पर जमकर निशाना साधती हुई देखी गई हैं। लेकिन अब राजस्थान के उदयपुर में चिंतन शिविर के बाद अब अशोक गहलोत की सरकार कई बड़े और अहम फैसले लेती हुई दिखाई दे रही है। आपसी कलह देखने को मिला कांग्रेस में, जब पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट को लेकर मांग की गई कि उन्हें मुख्यमंत्री का पद दिया जाना चाहिए। वहीं खुद सचिन पायलट ने भी अपनी बात रखी कि उन्हें राजस्थान में अब ये पद दिया जाना चाहिए। लेकिन सचिन पायलट के लिए कांग्रेस ने कुछ और ही सोचा और अब सचिन पायलट को एक बड़ी जिम्मेदारी मिल चुकी है। लेकिन इसी बीच आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ अब एक बेहद बड़ी खबर आ चुकी है। खबर कुछ इस तरीके से है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सलाहकार और सिरोही से निर्दलीय विधायक संयम लोढ़ा ने अब उन्हीं के विभाग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। संयम लोढ़ा ने विधानसभा में अनाउंसमेंट करने के बावजूद अब तक कार्रवाई नहीं होने पर गृह विभाग और राजस्व विभाग के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस जारी कर दिया है। दरअसल आपको बता दें यहाँ पर कि किस तरीके से उन्होंने अशोक गहलोत के खिलाफ, उनके विभाग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आखिरकार क्यों, इसके पीछे की पूरी वजह क्या है, जरा देखिए ये रिपोर्ट। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। जहां कांग्रेस में आपसी कलह देखने को मिली, पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच जिस तरीके से दूरियां बढ़ती हुई नजर आई मुख्यमंत्री पद को लेकर। हालांकि अब कांग्रेस पार्टी ने सचिन पायलट को बड़ी जिम्मेदारियां सौंप दी हैं। इसी बीच अशोक गहलोत के सामने अब टक्कर देने आ चुकी है भारतीय जनता पार्टी। राजस्थान के विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बड़ी अनाउंसमेंट कर दी कि समय के साथ साथ बता दिया जाएगा कि आखिरकार उनकी तरफ से कौन सीएम के पद पर मैदान में उतरने वाला है। सूत्रों की माने तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जा सकता है। इसी बीच अशोक गहलोत के सलाहकार और सिरोही से निर्दलीय विधायक संयम लोढ़ा ने अब उन्हीं के विभाग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दरअसल संयम लोढ़ा ने अब कुछ मामलों को लेकर, उन मामलों में कार्रवाई ना होने को लेकर अब गृह विभाग और राजस्व विभाग के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दे दिया है। गृह विभाग मुख्यमंत्री के पास है और ऐसे में अब वह उनके खिलाफ खड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं। बताते चलें आप सभी को, सिरोही जिले के वरलूट में हत्या का मामला सामने आने के बाद एक निर्दोष व्यक्ति को फंसाकर जेल भेजने के मामले में कार्रवाई नहीं होने को लेकर उन्होंने नाराजगी को जाहिर किया। उन्होंने कहा कि 15 मार्च को विधानसभा में वरलूट मामले में ध्यान आकर्षण प्रस्ताव के जवाब में गृह मंत्री के तौर पर जवाब देते हुए शांति धारीवाल ने 15 दिन में कार्रवाई का आश्वासन दिया था। 2 महीने से ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन अब तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। दूसरी ही तरफ दूसरा विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव उन्होंने राजस्व विभाग के खिलाफ पेश किया है। सिरोही के पिंडवाड़ा तहसील के बनास गांव में जमीन घोटाले के मामले को लेकर 19 फरवरी साल 2020 में संयम लोढ़ा ने विधानसभा में ये मामला उठाया था, लेकिन इसमें भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसके चलते उन्होंने अब आवाज उठाई है। वहीं आपको बता दें कि अब संयम लोढ़ा ने विधानसभा सचिव को गृह विभाग और राजस्व विभाग के खिलाफ विधानसभा सचिव को विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव दे दिया है और अब जल्द ही कमेटी तैयार करेगी। ये मामला विशेषाधिकार का बनता है या फिर नहीं। रिपीट, ये मामला
विशेषाधिकार का बनता है या नहीं। सीएम अशोक गहलोत के सलाहकार का सीएम के विभाग के खिलाफ ही विशेषाधिकार का प्रस्ताव इस वक्त चर्चा का विषय बन चुका है और ऐसे में देखा जाए तो आखिरकार यहाँ पर क्या नतीजा निकलता है, ये विधानसभा की समिति ही फैसला करेगी। आप सभी ने देखा जाना किस तरीके से अब यहाँ पर अशोक गहलोत की मुश्किलों को बढ़ाते हुए दिखाई दिए हैं यहाँ पर उनके सलाहकार। फिलहाल देखा जाए तो अशोक गहलोत तमाम मुश्किलों का सामना करते हुए देखे जा रहे हैं और इन मुश्किलों के बीच उनकी ये तमाम विवाद जो सामने आ रहे हैं वो कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। फिलहाल देखा जाए तो साल 2023 में राजस्थान के विधानसभा चुनाव जो होने को जा रहे हैं, आखिरकार उसमें कौन सी पार्टी अपनी सरकार बनाती है। क्या कांग्रेस पार्टी एक बार फिर से वहां पर लौटेगी, सत्ता में फिर से लौटेगी कांग्रेस पार्टी, या फिर सत्ता में आगमन होगा भारतीय जनता पार्टी का। भारतीय जनता पार्टी ने अनाउंसमेंट कर दी है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अनाउंसमेंट कर दी है कि जल्द ही नाम को उजागर किया जाएगा, लेकिन समय के साथ साथ वक्त रहते हुए अनाउंसमेंट कर दी जाएगी। फिलहाल देखा जाए तो सभी को बेसब्री से इंतजार है और दावा किया जा रहा है कि बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा। और अब देखना दिलचस्प होगा कांग्रेस पार्टी क्या बड़े अहम फैसले लेती है। इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।